लोग अपने घरों में क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं, जैसे नागपुरी, सादरी, और उसी भाषा को सर्वे। देखिए, करप्शन यहाँ पर बहुत हावी हो चुका है, यहाँ अफसरशाही हावी हो चुका है। छापेमारी में निकाले जा रहे हैं, लेकिन जनता के विकास के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। हम लोग रखे, ये भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले रखे हैं, और अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं झारखंड में, कि झारखंड में जितनी भी सरकारें आई, आदिवासियत पे, जल जंगल जमीन पे और महिला हिंसा पे उन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज ना तो हमारी जमीनें बच रही है, ना ही हम आदिवासियों की जमीन बच रही है, ना आदिवासी बच रहे हैं, और ना ही महिलाएं सुरक्षित हैं। आज रोड चलते महिलाओं के साथ गैंगरेप हो जा रहा है, छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सबसे खराब है। लोगों में प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है। कल परसों जो इटकी में जो घटना घटी है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई है, बच्ची की स्थिति इतनी दयनीय है, रिम्स में भर्ती है वो बच्ची, और 7 तारीख की घटना होने के बाद भी 11 तारीख से वो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, स्थिति खराब होने के कारण, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं लिया जाता है। घर वाले जब FIR करने जाते हैं, उन्हें 2-3 दिन से दौड़ाया जाता है, ये लिख के लाइए, ये नहीं लिखे हैं, वो नहीं लिखे हैं, आप क्या देखे नहीं देखे, मतलब इतना गंदे तरीके से उनको सवाल किया जाता है। तो कैसा झारखंड है और कैसा यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था है, कैसा सरकार है कि आप महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ महिला आयोग तक का गठन नहीं हो पाया है। यहाँ पर बाल संरक्षण आयोग सही से नहीं चल रहा है कि इस तरह की घटना अगर होती है तो बाल संरक्षण आयोग जो नाबालिग बच्चों के लिए लड़ती है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके साथ महिला आयोग खड़ा होना चाहिए। और प्रशासनिक व्यवस्था के लचर होने के कारण आज किसी की जमीन लूटी जा रही है तो वो नहीं जा पा रहे। तो मैं कहना चाहूंगी कि भारत आदिवासी पार्टी को सभी झारखंडी इसे स्वीकार करें, समर्थन करें, और हम आदिवासियों की भी बात करेंगे, मूलवासियों की भी बात करेंगे, और यहाँ पर दोनों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और जिस दिन अगर हम लोग आपके समर्थन से हमारे लोग अगर विधानसभा में आते हैं, तो सबसे पहले हम अपने जल जंगल जमीन बचाने की बात करेंगे और आदिवासियत को बचाने की बात करेंगे। मैं कहना चाहूंगी, यहाँ शिक्षा का स्तर भी इतना गिरा हुआ है। आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल तो है, लेकिन आज तक उन पर भाषा की पढ़ाई तक शुरू नहीं की गई। अभी सर्वे दिखावा के लिए, अभी जो चुनाव आने वाले हैं तो दिखावा के लिए भाषा की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें भी हम लोग के साथ छल किया जा रहा है। छल इसलिए कहूंगी कि जब सर्वे हो रहा है स्कूल में, तो वहाँ मुंडा और उरांव या हो संथाली जो भी हमारे जनजातीय बच्चे हैं, उनको पूछा जा रहा है कि आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, और ये सभी जानते हैं कि हमारी भाषा अभी विलुप्त होने के कगार पर है। लोग अपने घरों में क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं, जैसे नागपुरी, सादरी, और उसी भाषा को सर्वे लिस्ट में चढ़ाया जा रहा है ताकि नागपुरी क्लास के टीचरों का वहाँ भर्ती किया जाएगा। तो फिर हमारा मुंडारी और कुड़ुक और वो संथाली भाषाएं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर फिर से विचार करे और मुंडा जनजाति के बच्चों के लिए मुंडारी पढ़ाई की व्यवस्था कराए, उरांव जनजाति के लिए कुड़ुक पढ़ाई की व्यवस्था, इसी तरह जितने भी जनजाति हैं, जो 9 जनजाति भाषा है, उसको सभी स्कूलों में उसको लागू करें और सभी बच्चों को उसको पढ़ाई कराए, तभी हमारा भाषा सुरक्षित हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम भारत आदिवासी पार्टी अगर यहाँ पर सरकार में आई जनता के समर्थन से, झारखंड के समर्थन से, तो हम पहले झारखंडियों की बात करेंगे और आदिवासी हक अधिकार, मूलवासियों के हक अधिकार की बात करेंगे, और उनका हक अधिकार हम हर हाल में दिलाएंगे। जैसे कि राजस्थान में अभी हमारे आदिवासी पार्टी के जो भी नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, वो जबरदस्त तरीके से अपने आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं। हम भी झारखंड में यही काम करेंगे। लगातार देखा जा रहा है झारखंड में मंत्री, अफसर और पीओन में करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, और तो करप्शन को लेकर देखिए, करप्शन यहाँ पर बहुत हावी हो चुका है, यहाँ अफसरशाही हावी हो चुका है। यहाँ इतना ज्यादा करप्शन है कि एक छोटे से अफसर के घर में करोड़ों अरबों रुपए वहाँ पर ईडी के द्वारा छापेमारी में निकाले जा रहे हैं,
लेकिन जनता के विकास के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो साफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जनता के लिए आपके मन में कुछ भी नहीं है। आप एजेंडा तो लाते हैं पर एजेंडा पर खरा नहीं उतरते हैं। आप पेशा कानून नियमावली की बात करते हैं, लेकिन पेशा नियमावली अभी तक 5 साल खत्म होने को है, आप लागू नहीं किए। भाजपा ने भी नहीं किया, कांग्रेस जेमे में भी नहीं किया। तो हम लोग यही कहेंगे कि ये सारी सरकारें जो भी हैं भ्रष्ट हैं। अब आदिवासियों को, मूलवासियों को जागना होगा और अपने हक अधिकार की बात करना होगा। तो क्या यही कारण है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है? बिल्कुल नहीं हो पाया है, बिल्कुल नहीं हो पाया। सड़क, बिजली, पानी, हर चीज के लिए लोग तरस रहे हैं। अभी जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आप लोग बीजेपी का बी टीम के रूप में काम करने वाले हैं, मैं बताना चाहूंगी कि जो राजनीतिक पार्टी के हैं, ये राजनीतिक पार्टियों के समर्थन के लोग हैं। उन्हें ये बात पच नहीं रहा है कि यहाँ विकल्प के रूप में कोई बड़ी पार्टी यहाँ पर आ सकती है। और जब ये भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में आई और बृहद तरीके से जो उसका उद्घाटन हुआ, तो लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान में बीजेपी के सांसद और विधायकों को हराकर भारत आदिवासी पार्टी सत्ता में आई है। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि ये बीजेपी का बी टीम है? अगर ये बीजेपी का बी टीम होता तो वो कांग्रेस को हराते, ना कि बीजेपी को। तो यहाँ पर भी यहाँ ए और बी की बात ही नहीं है। अगर हम बी टीम है तो ए टीम कौन है भाई? हम सवाल करना चाहते हैं कि अगर हम बी टीम है तो ए टीम कौन है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये झारखंडियत और आदिवासियत की बात करने के लिए पार्टी है। कोई ए और बी और सी टीम नहीं है और हम इसी तर्ज पे आगे बढ़ेंगे। आपका सीएम यहाँ पे आदिवासी है और 28 विधायक आदिवासी है, तो फिर किस तरह का निर्माण करना चाहते हैं? सीएम आदिवासी, वो तो झारखंड बनने के बाद से ही आदिवासी सीएम है हमारे लिए। पीछे से काम कोई और कर रहा है, सीएम आदिवासी। एक सीएम को छोड़ के सारे सीएम आदिवासी ही रहे हैं। और 28 विधायक तो हमारा रिजर्व सीट है, लेकिन जो विधायक है वो सिर्फ पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। माटी की बात आज तक उन लोगों ने नहीं की है, ना ही स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात की है, और ना ही आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार की बात की है, ना ही यहाँ पर नौकरी रोजगार की बात की है। यहाँ यूपी बिहार से आकर लोग यहाँ पर नौकरी पा रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, नौकरियों को खरीद रहे हैं 8 से 10 लाख रुपए में। लेकिन यहाँ पर जितने भी एमएलए एमपी हैं सब चुप बैठे हुए हैं। अगर आदिवासी एमएलए अगर खुद के बल पर अगर यहाँ पर विधायक बने हुए रहते, विधानसभा गए हुए होते, तो आज हम आदिवासियों की बात करते, हमारे लिए जल जंगल जमीन को लूटने से बचाते, और हमारा जो कानून जो हमारा जो खत्म होने के कगार पे है, जो पेशा नियमावली नहीं बन पाया है, उसको वो सिरे से वहाँ पर जैसे ही सरकार बनी और वो नियमावली को यहाँ पर लागू करते, समता जजमेंट को लाते ताकि हमारा खनिज नहीं लूटा जाता। खनिज हम आदिवासियों के बीच में रहता, झारखंडियों के बीच रहता, लेकिन आज आदिवासी विधायकों की गलती के कारण आज हमारा खनिज भी लुटा रहा है, जमीन भी लुटा रहा है, और आदिवासियों की महिलाएं भी लुटा रही है।